नमस्कार, ब्रेकिंग सेंटर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में युवाओं के स्टार्टअप को मिलेगी नई गति। सीएम योगी करेंगे प्रोत्साहन राशि वितरित। 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का सीएम शुभारंभ करेंगे और स्टार्टअप्स को सीएम योगी प्रदान करेंगे प्रशंसा प्रमाण पत्र। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का आज मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा और स्टार्टअप्स को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमाण पत्र भी देते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री करेंगे। युवाओं को स्टार्टअप से एक नई दिशा मिलेगी और एक नई गति भी मिलेगी और जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विकास पर भी पड़ने वाला है। तो यूपी में युवाओं के स्टार्टअप को ये नई गति मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है। सीएम योगी प्रोत्साहन राशि आज वितरित करने वाले हैं। तो 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का वितरण मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। स्टार्टअप्स को सीएम योगी आदित्यनाथ एक नई पहचान यहां पर देते हुए और मुख्यमंत्री प्रशंसा पत्र भी सौंपेंगे, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और उसमें सबसे अहम किरदार स्टार्टअप भी निभाएगा और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विकास पर पड़ने वाला है और स्टार्टअप पर सरकार का भी मेन फोकस है। और इसी कड़ी में आज का ये पूरा कार्यक्रम बेहद अहम हो जाता है। यूपी में युवाओं के स्टार्टअप को यहाँ से एक नई गति प्रदान होगी, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोत्साहन राशि वितरित करने वाले हैं और 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगा। आलोक इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का आज मुख्यमंत्री शुभारंभ भी करने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत रहे हैं। इसी के मद्देनजर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसको बड़ा इवेंट भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश इकोसिस्टम 2026 इवेंट्स इसको नाम दिया गया है। इस इवेंट्स में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं जिनको प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, इनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यानी कि सामूहिक तौर पर अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है उसके लिए एक बड़ी मान्यता होगी, ताकि वो स्टार्टअप स्थापित करके रोजगार के भी अवसर सृजित करे, साथ ही विकास में भी योगदान करे। इसके साथ इसकी पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा, साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उनको कोई असुविधा न हो। कोई भी जानकारी उनको प्राप्त करनी केवल एक क्लिक में एक क्लिक करेंगे इस पोर्टल पे और पूरी जानकारी इनको मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो नीति तैयार करने की बात कर रहे थे, वो उस पर धीरे धीरे अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको प्रोत्साहित भी किया जाए, प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ताकि उनका मनोबल बढ़े और आगे भी स्टार्टअप स्थापित करने की जो योजनाएं हैं उस पर अमल करते हुए ये नजर आएंगे। इस स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स किस तरह से आए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ फॉरेन के भी कुछ लोग इसमें शामिल होंगे जो अपनी नीति को बताएंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश की जो नीति है उसको दोनों में साझा करेंगे। एक बेहतर रास्ता भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए। जी बिल्कुल आलोक, और कहीं ना कहीं स्टार्टअप के जरिए आने वाले समय की जिस उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उसमें भी अहम किरदार ये स्टार्टअप निभाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि नवाचार उद्यमिता के क्षेत्र में अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो लगातार नित नए नवाचार होते चले आ रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जापानी डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने देखा, उसके बाद अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको साझा किए हैं। उसको भी स्टार्टअप में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जब छोटे छोटे उद्योग हम स्थापित करते हैं तो कम लागत में बेहतर उसमें कैसे परिणाम प्राप्त किया जा सके, कम लागत में बेहतर उत्पादन कैसे किया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर अगर चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश काफी आगे है। क्योंकि कई ऐसे स्टार्टअप हैं, जैसे भदोही की कालीन को ही ले लीजिए आप। कालीन भदोही की पूरे विश्व में फेमस हो चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। पहले जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, अब वो धीरे धीरे बड़ा आयाम, बड़ा रूप लेते चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे छोटे स्टार्टअप जब स्थापित होंगे, यू हब बनाए जाएंगे। अभी नोएडा में भी या गाजियाबाद में भी इंटरनेशनल यू हब बनाने की बात चल रही है। तो इस तरह के जब स्टार्टअप स्थापित होंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश करता आया है, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में वो लक्ष्य भी पूरा हो जाए, क्योंकि उस लक्ष्य की तरफ लगातार
प्रयास चल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति जो पहले लागू की थी 2024 जब लागू की गई थी, तब भी उसमें ऐसे तमाम प्राविधान थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उस कमियों को देखते हुए ये नई नीति जो नया पोर्टल एक बनाया गया है वो लॉन्च किया जाएगा उनमें सुधार करते हुए। तो ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के एक नई धारा को जोड़ने के लिए, उद्यमिता के लिए, नवाचार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। आलोक, और जी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्टार्टअप के जरिए युवाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी 12 नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रदान करने की बात की जा रही है, अपने आप में बड़ी बात है। अगर 12 नए समूहों को मान्यता दी जाती है